नमस्कार, मैं हूँ प्रकाश आर्या और आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़। चलिए जानते हैं कुछ झारखंड के बड़े खबरों के साथ। झारखंड के 9 जिलों में मिले 16 नए मरीज। कोविड-19 संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 248। झारखंड के 9 जिलों में मंगलवार को 16 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि इन मरीजों में हजारीबाग में 6, कोडरमा में 3, जबकि सरायकेला खरसुआ, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, रांची के एक मरीज शामिल। अब झारखंड में भी टैक्स बढ़ाने से शराब 22% महंगी, होम डिलीवरी और ई टोकन सिस्टम से मिलने की सुविधा। अब झारखंड में बुधवार से 22% तक महंगी शराब लोगों को खुदरा शराब दुकानों से मिलेगी। शराब की बिक्री सुबह 7 से शाम 7 बजे तक 3 माध्यम से किया जाएगा। पहला काउंटर सेल, दूसरा होम डिलीवरी और तीसरा ई टोकन सिस्टम शामिल है। मौसम अलर्ट। 14 जून से झारखंड में मानसून की होगी दस्तक। नहीं बनी खरीफ फसल पर योजना। साहेबगंज में खरीफ फसल पर खेतों की जुताई एवं बुआई को लेकर कृषि विभाग की ओर से अब तक कोई तैयारी नहीं की गई है। यहाँ अधिकांश किसान रोहिणी झत्तर में धान का बिचड़ा गिराना शुरू कर देते हैं। चूँकि इन इलाकों में खरीफ फसल से बड़ा पैमाना और धान की खेती होती है। पिछले बार 44,000 हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य रखा गया था। लॉकडाउन 4। राज्य में टैक्सी को 12 शर्तों के साथ चलाने की मिली छूट। परिवहन विभाग ने जारी किया गाइडलाइन। राज्य में लॉकडाउन 4 में 12 शर्तों के साथ टैक्सी चलाने की छूट दे देगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर जिला और अंतरिम जिला में टैक्सी भाड़े पर चलाया जा सकेगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में मंगलवार को गाइडलाइन जारी कर दिया। इसके तहत जो टैक्सी व्यावसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधित है वही चल सकेगी। उनका वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र ही रूट पास माना जाएगा। उन्हें अगले से पास लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ओला व उबेर को भी सामान्य गाइडलाइन के तहत चलने की अनुमति दे दी गई है। चक्रवाती तूफान अम्फान को लेकर साहेबगंज जिले में रेड अलर्ट जारी। साहेबगंज प्रतिनिधि। साहेबगंज जिले में बुधवार दोपहर से चक्रवाती तूफान अम्फान का प्रभाव दिखने की संभावना। डीसी वरुण रंजन ने बताया कि इस संबंध में लाउडस्पीकर से आम नागरिकों को सूचित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चक्रवाती तूफान के कारण 48 घंटे तक जिले में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना। नागपुर हाईवे पर सड़क दुर्घटना में गढ़वा के कई मजदूर घायल। महाराष्ट्र के सोलापुर से लौट रहे आधा दर्जन मजदूर मंगलवार के अहले सुबह हुई सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। दुर्घटना कोलावन गांव के पास घटी। मजदूरों को लेकर आ रही बस ने सड़क पर खड़ी हाईवा में टक्कर मार दिया। सभी घायलों को प्रशासन की ओर से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना में घायल हुए मजदूरों से बेलास शाह, अशोक शाह, सोनू शाह, अनूप राम, उमेश राम, नंदू राम, जितेंद्र शाह, इंद्रजीत शाह सहित अन्य शामिल हैं। सभी मजदूर महाराष्ट्र के सोलापुर से गढ़वा आ रहे थे। यह घटना नागपुर बॉर्डर से थोड़ा पहले घटी। ओरिएंटल के मैनेजर से रंगदारी मांगने के मामले में ढुल्लू को जमानत। मुख्य न्यायालय दंडाधिकारी अर्जुन शाह की अदालत ने सोमवार को बाघमारा ढुल्लू महतो को ओरिएंटल कंपनी के मैनेजर से रंगदारी मांगने के मामले में रिमांड किया। साथ ही जनजातीय प्रवृत्ति का मामला होने के कारण रिमांड के साथ ही उन्हें जमानत दे दी। ढुल्लू महतो फिलहाल कई आपराधिक मामले में जेल में बंद है। प्रार्थना के आधार पर कोर्ट ने जेल प्रबंधन को आरोपी ढुल्लू महतो को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधायक को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। आईओसी बॉटलिंग प्लांट के ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर ने किया आत्महत्या। सरायकेला खरसुआ जिले के आदित्यपुर थाना के क्षेत्र आदर्श नगर में इंडियन ऑयल बॉटलिंग प्लांट में स्वामी इंडियन सर्विस ट्रांसपोर्ट के सुपरवाइजर ने कुएं के रिंग से रस्सी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना सोमवार सुबह की है। मृतक 48 वर्षीय कृपा शंकर तिवारी मूल रूप से यूपी के भदोही के रहने वाले थे। वह आदर्श नगर में पिछले 30 वर्षों से रह रहे थे। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है।
महिला उत्पादक समूह को मिलेगी 8,000 रुपये। विश्व बैंक ने 197 करोड़ रुपए की दी है मदद। सरकार ग्रामीण विकास विभाग के झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS के अधीन काम करने वाले महिला उत्पादक समूह को 8,000 रुपये देगी। इस बार इससे सब्जी, फल व अन्य तरह की खेती कर पाएगी और अपनी आमदनी बढ़ा पाएगी। विश्व बैंक ने सरकार को 197 करोड़ रुपये दिया है। साथ ही मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा मंगलवार को एक ऐप लॉन्च किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने इस संबंध में सोमवार को विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। झारखंड आधे स्कूलों में गर्मी छुट्टी में होगी ऑनलाइन पढ़ाई। लॉकडाउन के कारण स्कूलों की पूरी प्लानिंग बिगड़ गई। क्लासरूम पढ़ाई तो पिछले 2 महीनों से बंद है। अब गर्मी की छुट्टियों का ग्राफ भी बिगड़ गया है। कुछ ने जहां छुट्टी की घोषणा कर दी है तो कुछ ने अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं। कई स्कूलों ने छुट्टी के दिन को घटाकर कम कर दिया है। कोल इंडिया का निजीकरण नहीं होगा। कोयला मंत्री BCCL ने केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान जारी किया है। मंत्री ने कहा कि कोल इंडिया का निजीकरण नहीं होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई घोषणा में कोल इंडिया लिमिटेड CIL में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। JEPC झारखंड DG7 से जुड़े 3 शिक्षकों को मिला सम्मान। कोरोना संक्रमण के दौरान में शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई प्रारंभ की गई है। इस क्रम में ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र DG7 प्रोजेक्ट से जुड़े 3 शिक्षकों को उल्लेखनीय योगदान देने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद JEPC ने सम्मानित किया। वंदे भारत मिशन एयर इंडिया के विमान से बिहार और झारखंड के प्रवासी पहुंचे गए हैं। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में विदेशों में फंसे बिहार और झारखंड के नागरिकों का पहला जत्था सोमवार को जाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत गया एयरपोर्ट पर बिहार के 31 व 10 झारखंड के अप्रवासी बिहारी का आगमन हुआ। गया एयरपोर्ट आने के बाद सभी यात्रियों को कोरोना टेस्ट किया जाएगा। झारखंड में हाईवे पर खुलेंगे कम्युनिटी किचन। प्रवासी राहगीरों को होगा सहूलियत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को प्रवासी राहगीरों की सहूलियत के लिए राज्य की सीमा में हाईवे पर 20,000 किलोमीटर कम्युनिटी किचन खोलने का निर्देश दिया। यहाँ निःशुल्क भोजन और पानी की व्यवस्था की जाएगी। इन स्थानों पर एकत्रित लोगों को समीप के सुरक्षित शिविर में ले जाया जाएगा ताकि इन्हें वाहन से उनके गंतव्य तक पहुंचने की व्यवस्था की जाए। झारखंड के सरकारी स्कूल 15 जून से नहीं खुल सकेंगे। झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब 1 जून से पढ़ाई शुरू नहीं हो सकेगी। 31 मई तक केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन बढ़ाने और स्कूल कॉलेज बंद रखने के निर्देश के बाद सरकारी स्कूलों में